तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं, उनका यूज़ हम क्यों करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में भी जानेंगे। तो भाई बने रहना वीडियो के एंड तक। ठीक है भाई, तो अब देख लेते हैं कमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ कमेंट? अ पीस ऑफ कोड और टेक्स्ट विच इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल। आपने कोई भी कोड लिखा हो, कोई भी टेक्स्ट लिखा हो, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, बस जैसे लिखा है वैसे का वैसे ही है, कुछ वर्क नहीं कर रहा, तो उसे कमेंट कहेंगे हम। अब कमेंट यहाँ दो तरीके के होते हैं। पहले एक तो हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा हो गया मल्टी लाइन कमेंट। अब जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने हैश लगा रखा है और यहाँ मैंने ट्रिपल कोट्स लगा रखे हैं ये। तो खैर यही है, अगर आपको सिंगल लाइन में कमेंट लिखना है तो आप स्टार्टिंग में हैश लगा देते हो, और वही है। लेकिन अगर आप सिंगल लाइन में जैसे आपको कुछ भी लिखना हो, सिंगल लाइन 1 2 3 हैश हैश हैश, सिंगल लाइन में अगर आपने कुछ भी लिखा हो, स्टार्टिंग में जैसे ही आप हैश लगा दोगे तो ये पूरी चीज़ कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके मन सवाल उठ रहा है कि अगर हम बाद में हैश लगाएं तो क्या वो कमेंट बनेगा? हाँ, वो भी कमेंट बन जाएगा। खैर ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हैश लगा करके, एक हैश लगाओगे तो काफ़ी है, ज़्यादा लगाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही हैश लगाना चाहिए। जैसे मैंने लिखा प्रिंट कमेंट, कमेंट मैंने प्रिंट कर दिया, साइड में मैंने हैश लगा करके कुछ वर्ड्स लिखे हैं, बट ये एग्जीक्यूट ही नहीं, उन्होंने कुछ वर्क ही नहीं किया। तो सिंगल लाइन कमेंट का खैर यही वर्क होता है कि उनका कुछ वर्क ही नहीं होता, ये बस लिखे रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, ना एग्जीक्यूट होंगे, बस ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब ये तो सिंगल लाइन में होगा कि सिंगल लाइन में आप कुछ भी लिखो, स्टार्टिंग में जब हैश लगा दो पूरी लाइन जो है कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये मल्टी लाइन कमेंट का क्या मतलब होता है? मल्टी लाइन कमेंट मतलब जैसे जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया, ये ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट। अब आप यहाँ पे हैश लगाओगे तो ये तो कमेंट बन जाएगी एक लाइन पर, ये जो नीचे की जो लाइन है ना, ये नीचे की जो लाइन है ये कमेंट नहीं बनेगी, सिर्फ ऊपर की लाइन कमेंट बनेगी। हैश लगाने से सिर्फ ऊपर की एक लाइन कमेंट बनेगी, नीचे की लाइनें कमेंट नहीं बनेंगी। अब ये तो खैर 3 लाइनें, अगर समझ लो 10 15 लाइनें होंगी तो आपको हर 10 पूरी की पूरी लाइनों के स्टार्टिंग में हैश लगाना पड़ेगा, हर एक लाइन के स्टार्टिंग में। तो क्या हार्ड वर्क में काउंट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें दे रखा मल्टी लाइन कमेंट, ये ट्रिपल कोट्स, 1 2 3 ट्रिपल कोट्स लगाने से पूरी लाइन कमेंट बन गई। अब जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं आया था ऐसा कुछ, इसको मैंने जब एग्जीक्यूट करा यहाँ तो कुछ नीचे लिखा हुआ नहीं आया, बट जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो नीचे लिखा हुआ आ गया। तो भाई खैर ये ऐसे ही है, खैर ये बना ही ऐसे है। सिंगल लाइन कमेंट में कुछ नीचे लिखा नहीं आता, मल्टी लाइन कमेंट में नीचे लिखा हुआ आ जाता है। अब जब आप कोई प्रोजेक्ट कर दोगे ना तो आप ये मल्टी लाइन कमेंट आप यूज़ ही नहीं करोगे, 99% केसेस में भी सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करोगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई 10 15 लाइन का कमेंट लिखने की। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक लाइन का कमेंट लिखोगे तो 2 लाइन का कमेंट लिखोगे। जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट बंदे उन सब ने यही एडवाइस किया है कि भाई आप जो है बस सिंगल लाइन कमेंट ही यूज़ करो, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ ट्रिपल कोट्स, तो खैर इसने मुझे यहाँ पे भी एरर ही दे दिया। ये एग्जीक्यूट ही हो गया, मतलब इसने मुझे एरर ही दे दिया नीचे मुझे यहाँ पर। तो खैर कुछ 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 रीजंस के चलते बस सब लोग एडवाइस करते हैं कि आप ये हैश लगा कर सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करो। आप मल्टी लाइन कमेंट नहीं यूज़ करो तो ठीक है, यूज़ करना पड़ जाए तो कर लेना। लेकिन तो खैर इसमें इतना ही है कमेंट में। खैर अब बात कर लेते हैं कमेंट लोग यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई एग्जीक्यूट ही नहीं होता, वैसे ऐसे लिखा रहता, पर यूज़ क्यों करते हैं? जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे तो आप, ऐसा नहीं है कि एक दो मिनट में आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा या फिर 10 15 मिनट में आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा।
जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे हो सकता है उसको कंप्लीट होने में 1 हफ़्ता लग जाए, 2 हफ़्ते लग जाए, 1 महीना लग जाए। तब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो आपका प्रोजेक्ट होगा कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो अब ऐसे में जब इतने सारे जब कोड लिखोगे ना, तो बाद में आप खुद ही भूल जाओगे भाई आपने कोड लिखा क्यों था ये। मान लो अगर आपने 100-200 कोड लिख डाले आपने, ठीक है। अब जब आपने 1 हफ़्ते बाद जब आपने आके चेक करा कि ये 55 55 जो कोड है, ये 55 नंबर, ऐसे नंबर देखना पे लिखा होगा, ये नंबर लिखा है, तो ये 29, 30, 31, 32, 33। तो ऐसे समझ लो बहुत नीचे जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि भाई ये कोड मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर। ये कोई कोड होगा, आपने बोलोगे ये कोड मैंने क्यों लिखा, तो आप खुद ही भूल जाओगे भाई आपने कोड ही क्यों लिखा ये। तो ऐसे में आप क्या करते हो, आप कमेंट का यूज़ करते हो। आप कोड के ऊपर या कोड के साइड में आप कमेंट लिख देते हो कि भाई ये कोड का मतलब ये है कि ये कोड मैंने इसलिए यूज़ करा है। तो इससे आपको बाद में जब याद रहता है या फिर बाद में आपको समझ में आ जाता है कि भाई इस कोड का ये मतलब है, या फिर इस कोड को मैंने इसलिए लिखा था यहाँ पर। और दूसरा रीज़न ये भी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपने कंपनी में काम करा, वहाँ पे जो है आपने दो कोई प्रोजेक्ट है वहाँ पे आपने करा है। अब आप कंपनी छोड़ के जा रहे हो किसी रीज़न से, किसी का रीज़न से आपने कंपनी छोड़ के चले गए आप। अब कोई दूसरा बंदा जब आएगा, जब आकर जब आपको वो दिखेगा प्रोजेक्ट आपने क्या करा आपने इस प्रोजेक्ट में, ताकि इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू कर सके। तो जब आपको वो कोड जब समझने आएगा ना, तो भाई वो इन कमेंट्स के थ्रू ही समझेगा। जो आपने लिख रखे हैं कमेंट्स यहाँ पर, ये इन कमेंट्स के थ्रू ही आपके वो कोड को समझ पाएगा, वरना उसके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कमेंट का यूज़ भाई हम 2 ही रीज़न के लिए करते हैं। पहला रीज़न कि अपने प्रोजेक्ट को हम खुद समझ सकें, दूसरा रीज़न कि हमारे प्रोजेक्ट को कोई और बंदा समझ सके। बस ये 2 रीज़न है जिसके लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। और अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना तो भाई वीडियो कह रही तक थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।